Hey mommies, hello friends. Thank you so much for coming back to my channel and welcome back. Thank you so much mommies कि आप लोग बहुत सारे सवाल पूछते हैं, कमेंट्स करते हैं एंड हाँ मैं हेल्प कर पा रही हूँ आपको, आई होप सो। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग इंटरेस्ट दिखाते हो मेरे वीडियोस में। थैंक यू सो मच। एंड आज हम बात करने वाले हैं बेबी डाइपर्स के बारे में। बहुत ही कॉमन चीज़ है आज के दिन में, बट बहुत कंफ्यूजिंग है राइट स्टिल नाउ। तो सेम लाइक अदर मम्मीज़ मुझे भी बहुत टेंशन होता था जब मैं रिधिमा को कंसीव की। उसके बाद डिलीवरी के टाइम पे मैं सोची कि यार अब टाइम नहीं है ज़्यादा, 1 महीना ही बचा है, बेबी आएगा तो फिर पॉटी क्लीन करना, सुसु क्लीन करना ये तो बहुत दिक्कत वाला काम है। तो डाइपर तो पहनाना पड़ेगा। अभी डाइपर पहनाना पड़ेगा तो क्या डाइपर पहनाऊँ मैं, क्या बेस्ट है, क्या सेफ़ है, इतने छोटे बेबी को क्या पहना सकते हैं। तो मैंने बहुत सारा टाइप का डाइपर्स के ऊपर रिसर्च किया एंड उस टाइम पे जब रिधिमा एकदम न्यूबॉर्न स्टेज में थी तो उस टाइम पे मैंने 2-3 देखा था कि हाँ ये अच्छा है इस तरीके से। तो मुझे पैम्पर्स बहुत अच्छा लगा था। तो पैम्पर्स का एकदम ये न्यूबॉर्न साइज़ होता है जो कि टेप्ड होता है। ओके, तो कुछ इस तरीके का होता है वो एंड इसमें टेप वाला सिस्टम रहता है। ये आप देख सकते हैं, इसमें टेप है। ओके, तो ये इस तरीके से खुल जाता है एंड आप इसको लगा सकते हैं। तो ये पैम्पर्स का है एंड ये बड़ा साइज़ है। ओके, ये अभी 14 किलो के बच्चे के लिए। तो जो न्यूबॉर्न्स होते हैं तो वो ज़्यादा मूव नहीं करते हैं एंड कई बार क्या होता है कि उनका कमर जो होता है बहुत ही छोटू होता है। तो जो इस तरीके का होता है ना, पैंट स्टाइल जो बोलते हैं हम, इसको आप पहनाओगे तो खिसक के नीचे आ जाता है। ओके, तो उस टाइम पे ये जो टेप स्टाइल डाइपर है ये बहुत अच्छा काम आता है। आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। थोड़ा प्राइस वाइज हाई रहता है टेप स्टाइल डाइपर कंपेयर टू आपका जो इलास्टिक वाला होता है। एंड पैम्पर्स का मुझे एक चीज़ जो अच्छा लगा था एंड अभी भी मैं यूज़ कर रही हूँ आफ्टर इवन 1 ईयर, कि इसका रैशेस बहुत कम होता है एंड वी वर लकी इनफ कि वो ठंडी में हुई थी। आई डोंट नो गर्मी में होती तो मे बी रैशेस ज़्यादा होता, बट स्टिल मैं गर्मी में जब उसको असम ले आई थी वेस्ट बंगाल से, वेदर इस यहाँ का काफ़ी मॉडरेट रहता है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होता है एंड हम एसी भी यूज़ करें तो शायद इस वजह से भी उसको रैशेस कभी हुए नहीं। एंड या थाई एरिया में थोड़ा सा होता है, बाकी किसी भी एरिया में रैशेस नहीं हुआ था उसको। तो आप अगर जैसे गर्मी में बेबी हो रहा है तो उसको थोड़ा सा अगर डाइपर पहना चाहे तो थोड़ा ठंडा एनवायरनमेंट करके रखिए। और हमेशा ये है कि डाइपर को रेगुलर इंटरवल्स में चेंज करते रहिए। जैसे पैम्पर्स का डाइपर है तो आप देख सकते हैं ये ना थोड़ा सा ग्रीन कलर लग रहा होगा आपको ग्रीन और वाइट के बीच का। तो ये जैसे वेट होता है ये ब्लू कलर हो जाता है। तो आपको ऐसा नहीं फुल डाइपर खोल के देखना है। तो ये पीछे वाला पोर्शन है ना, इसको अगर आप ऐसे टर्न करोगे ना, थोड़ा सा बेबी पहना हुआ है ऐसे एंड आपने थोड़ा टर्न करके देखा तो ये आपको ब्लू दिखेगा। ओके, तो आपको ये समझ आएगा कि ये डाइपर वेट हो गया है काफ़ी, तो आप चेंज कर दीजिए। भले बच्चे ने पॉटी किया नहीं किया, कई बार होता है कि डाइपर तो बहुत महंगा है, वेस्ट हो जाएगा, बट इट इज़ नॉट सेफ़ क्योंकि इसके अंदर एक जो सिलिकॉन जेल होता है वो धीरे धीरे आपका निकल के आता है। जब आप बहुत देर तक इसको पहना के रखते हैं ये फट सकता है एंड वो जेली टाइप का जो चीज़ है वो बेबी के बम पे चिपक सकता है, जो कि बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। ओके, तो इसीलिए अगर आप डाइपर यूज़ कर रहे हो तो हमेशा चेक कीजिए कि क्या मतलब कितना भीगा है, कितना देर से आप पहना के रखे हो। मैं जो करती थी कि मिनिमम वाला बात बोल रही हूँ आपको, तो मिनिमम 1 आवर एंड मैक्सिमम 2 आवर्स तक मैं रखती थी, 2 to 3 आवर्स, उससे ज़्यादा नहीं रखती थी। थोड़ा दिक्कत होता है रात में क्योंकि उस टाइम न्यूबॉर्न स्टेज में बच्चे बहुत सुसु कर देते, पॉटी कर देते, तो आपको बार बार चेंज कराना ही पड़ेगा। ओके, तो आते कि इसका जो दूसरा है, तो पैम्पर्स में बहुत वैरायटीज़ होता है एंड हम मार्केट में जब ख़रीदते हैं तो मुझे एक चीज़ जो दिखा कि पैम्पर्स का जब हम छोटा छोटा पैक्स ख़रीदते हैं तो काफ़ी महंगा पड़ जाता है। तो मैंने क्या करना शुरू किया कि उसका सब्सक्रिप्शन लिया, तो कुछ इस तरीके के बड़े पैक्स में भी आने लगे एंड ये है आपका पैम्पर्स प्रीमियम। ओके, तो ये पैम्पर्स प्रीमियम है
ये मुझे क्यों अच्छा लगा कि ये प्रीमियम वाला जो होता है ना, इसमें एक तो ये टेप वाला सिस्टम है, ठीक है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि पॉटी करने के बाद उसको ले जाके फेंकना बहुत होता है, इसको रैप कर दो, फेंक दो। एंड इसके अंदर आपके बहुत अच्छे से बेबी प्रोटेक्शन के लिए ये देखिए ये कुशन भी दिया हुआ है। तो अगर आप रात को पहना रहे हो, ये बहुत ज़्यादा सोक करता है, रात के लिए बहुत अच्छे। हम रात को यूज़ करते हैं या फिर कभी ट्रैवलिंग में जाते हैं, कहीं बाहर घुमान ले गए तो यूज़ करते थे। अभी तो मैं उसको ये वाले से भी थोड़ा फ्री कर रही हूँ धीरे धीरे। एंड हाँ, ये सब स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो मैंने बर्थ से लेके अब तक 3-4 टाइप के पैम्पर्स के ही डायपर यूज़ किए हैं। एक तो नॉर्मल जो था वो यूज़ किया, एंड ये प्रीमियम वाला, इसका मेरा सब्सक्रिप्शन है। तो 40 डायपर्स जो है 2 पैकेट में आता है। एंड वो मुझे अराउंड 120-130 रुपीज़ थोड़ा डिस्काउंट हो जाता है जब मैं सब्सक्राइब करती हूँ। एंड मुझे फिर देखना भी नहीं पड़ता, ऑर्डर नहीं करना पड़ता, वो खुद ही रीऑर्डर होके आ जाता है। सब्सक्रिप्शन का यही एक फ़ायदा है, एंड पैसा थोड़ा सेव हो जाता है। पर हाँ, आपके ऊपर है, अगर आप मतलब ब्रांड चेंज करना चाहते हो या फिर आप चाहते हो कि नहीं मुझे कंटिन्यू नहीं करना है, मुझे डायपर नहीं, तो आप सब्सक्राइब मत कीजिए। और ये आपको पैम्पर्स के साइट पे नहीं करना, अमेज़न पे भी हो जाता है, फ्लिपकार्ट पे भी हो जाता है, ओके। तो पैम्पर्स का एक जो दूसरा है, पैम्पर्स का ये जो दूसरा, ये देख सकते हैं, ये मेरा नया पैकेट अभी कल आया है। एंड ये कुछ इस तरीके का आता है, इसमें आपका 64 डायपर्स है। एंड ये जो है आई थिंक इसका MRP है 1399, पर ये मुझे इस तरीके से डिस्काउंट्स लगा के, कूपन्स लगा के आपको बहुत सेविंग्स हो जाता है डायपर्स में, अगर आप रेगुलर यूज़र हो। तो ये दूसरा वाला है एलो लोशन वाला। तो ये मैं अभी जैसे इसको गार्डन वगैरह ले जाती हूँ, इसके क्लॉथ डायपर्स सूखे नहीं है, तब मैं इसको ये पहनाती हूँ दिन में, नहीं तो बहुत रेयरली। तो अभी ये 5 मंथ्स में 1 टाइम में मंगा रही हूँ, नहीं तो इतना ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। तो ये हो गया कि हमारा नॉर्मल डायपर्स क्या होता है। तो जब रिद्धिमा 3 मंथ्स की थी तो मैंने सोचा कि क्लॉथ डायपर ट्राई करते हैं, कैसा रहेगा। मतलब उस टाइम पे हाइप भी हो रहा था थोड़ा सा, तो मैंने काफ़ी सारे वीडियोस वगैरह देखा, तो मुझे बमबेरी का दिखा कि हाँ ये वाला सही लग रहा है, बट इट वाज रियली बैड, ओके। क्योंकि मैंने एक तो उनका एक वाला कोई सिस्टम नहीं था, उनका था कि 3 का सेट खरीदो, 6 का सेट खरीदो, 9 का सेट खरीदो। तो मैंने कुछ इस तरीके के 3 के सेट खरीदे थे, और आप देख सकते हैं ये फुल्ली नया लग रहा है। क्यों नया लग रहा है? क्योंकि ये मैंने इसको एक बार पहनाया, उसके बाद वो भी ये वाला नहीं, दूसरा एक पहनाया था, एंड उसके बाद जो लीकेज हुआ, जो परेशानी हुई मुझको, इसने पॉटी कर दिया, तो सारा कुछ यहाँ से निकल के आ गया। एंड इसकी वजह से उसको रैशेस आने लगे थे थाइस में, ओके, जो कि डायपर से कभी नहीं हुआ था। नॉर्मल जो डिस्पोजेबल डायपर उससे कभी ये इशू नहीं हुआ था। एंड इसका आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसका सेटअप है, ठीक है। तो इसमें इन्होंने ये वाला लेयर दे रखा है ताकि सुसु पॉटी रोके, पर ये इतना स्टिफ है कि ये बैठता नहीं है स्किन पे। ये स्किन के ऊपर एक मतलब क्या बोलो सरफेस बना लेता है। और दूसरा मुझे प्रॉब्लम क्या लगा कि इन्होंने बस यहाँ पे एक इलास्टिक वाला सिस्टम दे दिया जो बिल्कुल काम नहीं आता। एक फुल इलास्टिक हो या फिर प्लेन होता तो बैठ जाता, पर यहाँ पे ये अजीब सा एक क्या बोलो स्टिच है। एंड आप देख सकते हैं ये पैडिंग कैसे दिया है इन्होंने। तो पैडिंग में प्रॉब्लम नहीं है। तो स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लगा कि शायद मे बी ऐसा हो सकता है कि बेबी बहुत छोटी है इसलिए शायद इसको फिट नहीं है, पर जबकि ये न्यूबॉर्न का था, ओके। एंड मुझे समझ में नहीं आया। एंड दूसरा इसको जो बांधने का टेक्निक है, ये कुछ लंगोट वाला सिस्टम है, यहाँ से एंड देन यहाँ से बांधने का है। तो वो फिर थोड़ा दिक्कत होता है जब आपका बेबी मतलब बड़ा हो गया है, ठीक है। तो थोड़ा सा इशू है क्योंकि वो इधर उधर मूव करेगा। तो आई डोंट नो कि ये कितना फ़ायदेमंद। ये 599 का मुझे पड़ा है, वेस्ट ऑफ मनी है, मैंने एक भी यूज़ नहीं किया। तो बस मतलब मेरा यही है कि ऐसे तो देखने में बहुत क्यूट है, बट मटेरियल भी बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है, बट ये फिटिंग में बहुत गड़बड़ था मेरे बेबी के लिए। तो अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो आप ट्राई कर सकते हो, कोई इश्यूज़ नहीं है। एंड नेक्स्ट आते हैं कि
जो नेक्स्ट मैंने यूज़ किया क्लॉथ डाइपर वो है सुपर बॉटम का, एंड आई लव इट, आई रियली लव इट। वाई? बिकॉज ये कुछ इस तरीके का आता है, ओके ये इस तरीके का है, एंड देन आप इसको, ये देखिए कितने सारे बटन है, तो आप इसको बटन में लगा के एडजस्ट कर सकते हैं। ये वाला पोर्शन प्लेन इलास्टिक है, तो ये आराम से जाकर सेट हो जाता है थाइस में, तो कुछ इस तरीके का दिखता है। तो इसमें बहुत सारे डिज़ाइन हैं एंड बहुत ही अच्छे से एडजस्टेबल है, ठीक है। आप आई थिंक अराउंड 3 इयर्स तक के बच्चों को ये पहना सकते हैं। उनका ये मतलब साइड पे है, अभी तो मेरी बेबी 1 ईयर 2 मंथ्स की है, तो आई डोंट नो कितना दिन ये चलने वाला है, पर उन्होंने ये क्लेम किया है कि 300 वॉशेस आप कर सकते हैं, वॉश करना भी काफ़ी इजी है। तो ये डायपर आता है आपका, आप इधर देख सकते हैं 2 बटन्स है, तो ये बटन्स में ये पैड लगाना रहता है, ठीक है। तो पैड के इधर भी बटन्स है, तो आपको करना क्या रहता है ना कि इसको फोल्ड करना है कुछ इस तरीके से, एंड देन ये जो बटन्स है ना 2 बटन्स आपको दिख रहे हैं, ये इसको इधर लगा देना है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये फिर डायपर कंप्लीट हो जाता है। तो ये दोनों का सेट आता है, एंड एक डायपर का दाम है आपका अमेज़न पे 499, या इट्स कॉस्टली, ठीक है, काफ़ी कॉस्टली है। पर अगर आप कॉस्ट इफ़ेक्टिव तरीके से सोच रहे हैं एंड नेचर के बारे में सोच रहे हैं, एंड दूसरा क्या है कि अगर आप सोच रहे हैं कि हाँ मुझे नॉर्मली ये जो डिस्पोजेबल डाइपर्स का डिस्पोज़ करना मुश्किल है और मुझे शिफ्ट होना है इस पर, तो आप ये यूज़ कर सकते। तो कुछ इस तरीके से ये बन जाता है, ठीक है। एंड ये आपका सोख लेता है अराउंड 2 आवर्स 3 आवर्स तक सोख लेगा वो आराम से। एंड दूसरा क्या, अगर आपके बच्चे ने पॉटी भी किया है सेमी सॉलिड या फिर थोड़ा लिक्विडिश पे, तो भी नो इश्यूज़, वो लीक नहीं करता साइड से, बिल्कुल भी नहीं। एंड हाँ, एक प्रॉब्लम जो मैंने फेस किया है कि ये रैशेस करता है, ओके। स्टार्टिंग में ये जो आप देख सकते हैं इसका जो सीम्स है ये थोड़ा सा रफ़ है, मतलब मैं फिंगर से कर मुझे भी रफ़ लग रहा है। तो रिद्धिमा को जब फर्स्ट वीक पहना है तो उसका थोड़ा सा ऐसा जैसे कि रैशेस टाइप का या छिल गया इस टाइप का फीलिंग आ रहा था। जैसे हम न्यू शूज़ पहनते हैं तो हमारी हील्स कैसे छिल जाते हैं, तो उस टाइप का मुझे फीलिंग आया कि इससे ये प्रॉब्लम है। बाकी फ़िटिंग वाइज बहुत अच्छा है, बहुत सॉफ्ट है, एंड वॉशिंग बहुत इजी। इसमें अगर आपका बेबी ने पॉटी कर दिया तो आप बस कमोड में ले जाके इसको धो दो ऐसे, एंड वॉशिंग मशीन में डाल के आप धो सकते हो, हाथ से भी धो सकते हो, बहुत अच्छे से क्लीन होता है। ये मैं ऑलमोस्ट अभी हो गया है 1 मंथ के आसपास यूज़ कर रही हूँ, धो रही हूँ। आप देख सकते हो कुछ भी फ़र्क नहीं है, एकदम क्लीन है। नहीं तो क्या होता है नॉर्मल वाइट कपड़े में बच्चे पॉटी कर देते हैं तो उसमें येलोइश भाव रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इनके साइड पे ये भी था कि इसको वॉश करने के लिए शीट्स थे, वॉशिंग मशीन के शीट्स थे, बट वो आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं, मैं नॉर्मल वॉशिंग पाउडर से इसको धो रही हूँ, तो कोई इश्यूज़ नहीं है। तो मुझे ये इतना अच्छा लगा कि मैंने इसका फिर एक दूसरा वाला भी मंगाया। एंड आप अगर सेट में लोगे तो आपको थोड़ा सस्ता पड़ेगा, बट मैं श्योर नहीं थी विद द फर्स्ट एक्सपीरियंस विद बम्बरी, तो मुझे लगा कि पता नहीं कैसा आएगा क्या नहीं आएगा, तो मैंने एक पहले मंगाया फिर दूसरा मंगाया। आप साइट से मत खरीदो, साइट से आपको थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा, अमेज़न में थोड़ा डिस्काउंट मिल के एंड देन थोड़ा सस्ता हो जाता है। तो इस टाइप का एक और एक्सटेंशन है ये वाला, ये आपका है मैजिक पैड्स बोल रहे हो लोग, तो बेसिकली ये पैड ही है जो पहले मैंने आपको दिखाया था, इसके अंदर लगेगा ये। तो आपका जब रात को आप पहना कर सुलाना चाहते हो, मान लो आपने फुल्ली ये डिस्पोजेबल डायपर छोड़ दिया है, तो आप इस तरीके से इसके अंदर ये पैड को डाल के पहना सकते हो। तो थोड़ा मोटा हो जाता है, ये प्रॉब्लम मैंने देखा। जैसे नॉर्मल जो डिस्पोजेबल डायपर्स होते हैं ना, तो आप बेबी को पहनाते हो तो उसका बम का शेप ठीक लगता है, लाइक ऐसा नहीं लगता बहुत फूला हुआ। बट ये जब आप पहनाते हो क्लॉथ डायपर तो ऐसा लगता है कुछ एक्स्ट्रा डाल दिया बेबी के बम पे। तो पैंट वगैरह अगर आप पहना थोड़ा सा अजीब लगेगा, बट इट्स गुड इन वन वे, क्योंकि ये कॉटन के है एंड आपका ये जो हार्मफुल केमिकल्स कुछ नहीं है इसमें, आप क्लीन कर रहे हो घर पे, रीयूजेबल है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, तो उस हिसाब से मुझे बहुत का। एक और प्रोडक्ट जो मुझे बहुत अच्छा लगा वो है ये पैडेड अंडीज़ या अंडरवेयर आप बोल सकते हैं।
तो ये कुछ इस तरीके के हैं। एक्चुअली रिद्धिमा को मैं पॉटी ट्रेनिंग स्टार्ट करवाऊँगी सोच रही हूँ, तो इसलिए मैंने फिर ये ख़रीदा। एंड अभी उसको मैं डायपर फ्री भी कर रही हूँ दिन में, जब वो ऐसे जगती है खेलती है, तो इसीलिए फिर मैंने ये मंगाया। मुझे बहुत अच्छा लगा। ये अप टू 3 to 4 टाइम्स हाँ सुसु अच्छे से सोख लेता है। 4th टाइम में फिर वो इधर वाला पोर्शन जो है गीला होने लगता है। बट हाँ ये अच्छा लगा मुझको, क्योंकि इसका प्राइस था कुछ 239 या 249, मैं यहाँ पे लिख दूँगी। और उस हिसाब से काफ़ी सही है। आपको बार बार जाके, अगर आप अकेले हो एंड लाइक मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे बारिश बहुत होती है, फ़िलहाल भी बारिश हो रही है, तो बारिश बहुत होती है, तो इस मौसम में कपड़े सूखना बहुत मुश्किल होता है। तो इतने सारे पैंट धो धो के एंड फिर गीला होता है तो ज़ुकाम भी होता है। तो उस हिसाब से मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि ये सोख कर लेता है, ठंडा भी नहीं लगता है। एंड मुझे पता है कि हाँ 2-3 बार कर ले, उसके बाद चेंज कराएं, तो मैं चेंज करा देती हूँ। एंड अभी मैं सोच रही हूँ एक और ख़रीदूँ इसको फॉर समर सीज़न। तो ओवरऑल मेरा डायपर का एक्सपीरियंस यही रहा कि क्लॉथ डायपर्स आर गुड। आप अगर थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो सुपर बॉटम्स, बम्बेरी तो मैंने ट्राई किया, दूसरे भी बहुत सारे ब्रांड्स से आप ट्राई आउट कर सकते हो, इससे भी चीपर ब्रांड से। पर सुपर बॉटम्स का मुझे एक्चुअली एक फ्रेंड से रिकमेंडेशन मिला था कि ये अच्छा है, ट्राई करके देखना। तो मुझे फिर इंटरेस्ट आया कि हाँ चलो वापस जाते हैं रीयूजेबल डायपर्स पे। तो मुझे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा। यूज़ कर रही हूँ, वॉश कर रही हूँ, क्लीन कर रही हूँ, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं दिखा, सिवाय कि उसके सीम्स थोड़े से हार्ड है, थोड़े सॉफ्ट हो सकते थे आई गेस। एंड या बम्बेरी का एक्सपीरियंस बहुत ख़राब था। आई डोंट नो कि दूसरे प्रोडक्ट्स कैसे उनके, मैंने एक ही प्रोडक्ट ख़रीदा। एंड अगर आप जो डिस्पोजेबल डायपर्स की बात करें तो मैंने मोमो पोको पैंट्स भी ख़रीदा है, बट दोज वर नॉट वेरी गुड। वो बहुत ही अजीब सा एक स्टिफनेस था, जबकि पैम्पर्स में ना एक सॉफ्टनेस रहता है कि हाँ ये बहुत सॉफ्ट है मटेरियल, स्किन पे बिल्कुल चुभता नहीं है। आप छोटे वाला हो या बड़ा वाला हो, आप देख सकते कितना सॉफ्ट है। इसका मटेरियल इतना सॉफ्ट है ना कि आपके स्किन पे फील ही नहीं होता है कि हाँ ये है भी। और जब ये वेट भी होता है ना तो इतना भारी नहीं हो जाता। जैसे कुछ डायपर्स मैंने यूज़ किए थे, हगीज़ का यूज़ किया था आई रिमेंबर, तो वो क्या हुआ ना कि जैसे इसने सुसु किया 3-4 बार, वो पूरा यहाँ से ऐसे फूल गया। तो मैंने देखा कि अरे यार ये तो बहुत अजीब हो जाता है फिर चलने में मुश्किल। तो मैंने इमरजेंसी में ख़रीदा था, रोड पे डायपर ले जाना भूल गई, बट उसके मतलब बाद मैंने कभी फिर यूज़ नहीं किया। एंड जो पैकेट था आई थिंक वो कहीं पड़ा हुआ होगा, मुझे अभी मिला नहीं तो मैं आपको दिखाती। जबकि पैम्पर्स में ऐसा है कि वो सोती है, रात भर सोती है। ये वाला मैं यूज़ करती हूँ नाइट टाइम में, प्रीमियम वाला, ये आप देख सकते हैं 14 किलो लार्ज वाला। तो ये रात भर सोती है अराउंड 10 o'clock, तो सुबह मैं अराउंड 6 to 7 o'clock चेंज करती हूँ, तो भी ये ऐसे ही दिखता है, मीन्स लाइक इतना ही पतला रहता है, इतना ही सॉफ्ट रहता है। एंड अगर उसने पॉटी वॉटी की तो भी अच्छे से सोक कर लेता है, अच्छे से होल्ड करता है उसको। तो उस हिसाब से अगर आप डिस्पोजेबल के लिए जाना चाहते हो तो पैम्पर्स इज़ वेरी गुड। आप सब्सक्राइब करो, यूज़ करो। एंड अगर आप दूसरा कोई ब्रांड आपको अच्छा है तो मुझे भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं भी ट्राई आउट करना चाहूँगी। एंड क्लॉथ डायपर्स का अगर आपके पास कुछ सजेशन हो तो ज़रूर बताइएगा मुझको। अगर ओवरऑल ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल रिद्धि सेज। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड ऑफ द वीडियो। ओके, बाय बाय, थैंक यू।